किशनगढ़ के राजघराने का मानना है कि निहाल चंद ने राधा की पेंटिंग बनाई थी, जिसे राजा सावंत सिंह ने अपनी कविताओं में दर्शाया था। बनी ठनी लेडी थी। महाराजा सावंत सिंह जी थे, उनके पासवान थी वो दिल्ली से ली गई थी और उनको ट्रेन किया गया था म्यूज़िक में और पोइट्री में। पोएम्स और पोइट्री आज भी हमारे मंदिर में गाई जाती हैं। और ये जो तस्वीर है ये राधा की है। राधा है इसलिए कि हम कृष्ण भक्त हैं, तो हमारे लिए जो परफेक्ट वो लेडी है वो राधा है। जैसे कार्ल खंडेलवाला, डिकिंसन, उन्होंने जब यहाँ शोध कार्य किया तो उन्होंने ये सारा मतलब स्टडी करके और फिर ये बताया कि ये जो चित्र है वो किसी लेडी से प्रभावित होके और ये पोर्ट्रेट बनाया गया और वो लेडी बनी ठनी हो सकती है, इसलिए इस पोर्ट्रेट को लोग बनी ठनी का पोर्ट्रेट कहने लग गए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये पेंटिंग बनी ठनी की है, जिसे निहाल चंद ने खास राजा के कहने पर बनाया था। प्रणाम महाराज। आओ निहाल चंद, तुम्हारा ही इंतजार था। हम चाहते हैं तुम एक चित्र बनाओ। ध्यान रहे निहाल चंद, चित्र में केवल लौकिक सौंदर्य नहीं, मन की निर्मलता और आत्मा की शीतलता भी झलके उन्हें राधा के स्वरूप में उकेरो, ठीक वैसा जैसा मैंने अपनी कविताओं में राधा को महसूस किया है। जी महाराज। अपनी कूंची हाथ में लिए कभी वो राजा की कविताओं में डूब जाता, तो कभी उन्हीं भावों को बनी ठनी के रूप में उतारने की कोशिश करता। राधा वल्लभ जी मालो समगत हम बाचन कसिए, समन को मक्कस सले है ना बस पिसा भाई संगन सदिता। अब मुझे समझ आया राधा का स्वरूप कैसा। हर रेखा, हर रंग मानो एक भावना को आकार दे रहे थे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि राजा की ये एक इच्छा आगे जाकर किशनगढ़ शैली को इतिहास में शामिल करने वाली थी। एक ऐसी कृति जो समय से परे थी। धनुष सी बाहों में छुपा मन का संगीत, कमल पंखुड़ी से नयन जैसे शांत प्रीत, तीखी सी नाक, अधरों पर रहस्य की छाया, मुस्कान में जैसे प्रेम ने खुद को समाया। एक तरफ सावंत सिंह एक राजा और दूसरी तरफ बनी ठनी एक साधारण कलाकार, लेकिन कृष्ण प्रेम और भक्ति में दोनों समान थे। इस भक्ति रस के चलते ऐसा क्या हुआ कि राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, जानेंगे अगले एपिसोड में।